हाय बच्चा मारी, वेलकम बैक टू द चैनल शिप्रा मिश्रा। दिस इज शिप्रा मिश्रा एंड आज के इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट इडियम्स एंड फ्रेजेस, जिसकी मदद से ना तो सिर्फ आप अपनी इंग्लिश फ्लुएंसी या इंग्लिश को ज्यादा फ्लुएंट बना सकते हैं, बट इसके साथ साथ में अगर आप कंपेटिटिव एग्जाम या किसी एंट्रेंस एग्जाम को लिख रहे हैं तो भी ये वीडियो आपके लिए मदद करेगी। तो चलिए फिर फटाफट से शुरू करते हैं। कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही कॉमन इडियम्स एंड फ्रेजेस मैं इस वीडियो के अंदर कवर करने वाली हूँ, तो मेक श्योर कि आप अच्छे से देखें। सबसे पहला आपका जो इडियम एंड फ्रेज है वो है एट वंस फिंगर टिप्स। एट वंस फिंगर टिप्स, एकदम उंगलियों पे। तो एट वंस फिंगर टिप्स का मतलब क्या होता है? कंप्लीट नॉलेज जिसकी हो, तो जिसकी आपको कंप्लीट नॉलेज हो वो आपके फिंगर टिप्स पे है। ऑलराइट, एज फिट एज अ फिडल, तो एक फिडल जितना फिट होना, दैट मीन्स आप उतने ज्यादा स्ट्रॉन्ग और हेल्दी हो गए हो। फिडल एक्चुअली एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट होता है, बट यहाँ पे इसको याद करने के लिए फिडल के साथ में ना ऐसे उछल कूद जैसा कुछ कोई तो जानवर इमेजिन कर लीजिए, तो उससे याद रह जाएगा कि ओ माय गॉड, एज फिट एज फिडल, एकदम गिलहरी जैसा कुछ तो याद रहेगा। तो स्ट्रॉन्ग और हेल्दी, एकदम तंदुरुस्त। Then we have an apple of discord. Discord का मतलब होता है लड़ाई झगड़े, and apple of discord मतलब लड़ाई झगड़ों की जड़, cause of quarrel, that means लड़ाई झगड़ों की जड़। Add fuel to flame, fuel का मतलब होता है, यहाँ पे हम घी देख लेते हैं, और यहाँ पे फ्लेम या फायर, दैट मीन्स आग में घी डालना, चीजों को और खराब करना। ऑलरेडी चीजें खराब है, उन्हें और ज्यादा खराब कर देना, कुछ और उसमें ऐड कर देना। जैसे कि आपको डांट पड़ रही है और आपके सिबलिंग ने कोई और राज भी आपका जो है खोल दिया है। एट सिक्सेस एंड सेवेंसेस, कलेश होना, दैट मीन्स डिसऑर्डर रहना, बहुत ऐसे मेसअप हो जाना, कियोटिक हो जाना, कलेश हो जाना, दैट इज एट सिक्सेस एंड सेवेंसेस। देन वी हैव सेवेंस, then we have by hook or crook, that means शाम दाम दंड भेद, या तो हुक से या क्रुक से, मतलब चाहे ऐसे हो तो हो, नहीं तो फिर क्रुक से कुछ तो ऐसे चेंज करके षड्यंत्र रचा के करना पड़ेगा। मतलब बाय ऑल मीन्स, सारे के सारे मीन्स से, सारे जुगाड़ से मुझे ये हासिल करना ही है। ब्लो वंस ओन ट्रम्पेट, खुद के ऐसे होता है ना, खुद के बारे में ही बताते रहना, खुद की तारीफें करते रहना, खुद को ही प्रेस करते रहना, इज ब्लोइंग योर ओन ट्रम्पेट। देन वी हैव ब्लैक एंड ब्लू। ब्लैक एंड ब्लू को आप नील से याद रख सकते हो। ऐसा होता है ना, कभी कभी हमारे लग जाती है एंड देन वहां से खून नहीं निकलता, वो ब्लैक एंड ब्लू हो जाता है, आप वहां से उसे याद कर सकते हो। इसका मतलब होता है टू बीट मर्सिलेसली, मतलब एकदम निर्दयी होके पीट देना। Beat about the bush, it's like you're talking to your crush and you're like, बादल बड़े important है, because अभी आप और कुछ नहीं बोल पा रहे हो, you're thinking कि आपने घर पे एक पूरा अवार्ड का स्पीच लिखा था, but now you're not able to say anything, so you're like, yeah, the weather is so good, right? Beating around the bush, इधर उधर की बातें करना। And then इसके बाद में we have build castles in the air, it's like your crush then replied hi, and then you are building castles, oh my god, you have thought कि ऐसा होएगा वैसा होएगा ये सब कुछ। So that means आप हवाई किले बना रहे हो, आप अपने ख्वाबों में हो, so it means to make visionary schemes, visionary schemes बनाना, ऐसे ख्वाबों की schemes बनाना जो हो सकता है पूरी ना भी हो। ब्रेक द आइस, ब्रेक द आइस का मतलब होता है बहुत ही खतरनाक साइलेंस के बाद में फाइनली पहल करके उस साइलेंस को तोड़ना। इट्स ऑल्सो ब्रेकिंग आइस का मतलब होता है इंट्रोड्यूस करना। सो इट्स लाइक हम लोग इसे फॉर्मली और कॉर्पोरेट वर्ल्ड में बहुत ज्यादा यूज करते हैं। एक सेशन होता है ब्रेकिंग आइस के लिए, दैट मीन्स जिसके अंदर इंट्रोड्यूस किया जाएगा एक पर्सन को बाकी सारी टीम के साथ में, सो दैट अब वो आराम से काम कर सके। सो ब्रेकिंग द आइस का मतलब है बहुत बड़ी चुप्पी को आगे इनिशिएट करके तोड़ना, या फिर लोगों को घुलाना मिलाना। सो टू स्पीक फर्स्ट, एकदम खतरनाक साइलेंस के बाद। burn one's fingers, खुद की उंगलियां जला लेना, दैट मीन्स ट्रबल में फंस जाना। अब ये उंगलियां जलेंगी तो तकलीफ तो होगी, सो टू गेट इनटू ट्रबल। ओके, बुल इन अ चाइना शॉप, यार चाइना शॉप में बुल चला जाएगा तो फिर क्या ही बचेगा। हाँ, जो चीजें हम लोग खरीद रहे हैं, खरीदते थे भी, वो चीजें खुद हमारे यूज करने से नहीं बच रही है। एक बुल अगर चाइना शॉप में चला गया तो क्या ही बचेंगी। तो इसके लिए बुल इन द चाइना शॉप का मतलब है एकदम डैमेज कर देना, डिस्ट्रॉय कर देना, खत्म कर देना। ठीक है, एक ऐसा इंसान जो कि डैमेज या डिस्ट्रक्शन लेकर आए, इज अ बुल इन अ चाइना शॉप। बॉर्न विथ सिल्वर स्पून का मतलब होता है चांदी के चम्मच से के साथ पैदा होना, दैट मीन्स एक रिच, बहुत एफ्लुएंट फैमिली में पैदा होना, एकदम सारे लग्जरीज के साथ में।
ब्लो हॉट एंड कोल्ड मतलब दोनों चीजें बोल देना, दोगली बातें करना, फेवर में भी बोलना और अगेंस्ट में भी बोलना। So, जब आप फेवर में भी बोल रहे हो और अगेंस्ट में भी बोल रहे हो, दैट मीन्स यू ब्लोइंग हॉट एंड कोल्ड, दोनों ऑपोजिट है ना, तो इसके लिए फेवर और अगेंस्ट। कम ऑफ विथ फ्लाइंग कलर्स, कमिंग ऑफ विथ फ्लाइंग कलर्स, फ्लाइंग कलर्स का मतलब होता है सक्सेस, तो सक्सेस के साथ में आना, यू नो, टू कम आउट सक्सेसफुल, सक्सेसफुल बनकर निकलना। क्रॉस वंस माइंड, सो ऐसा होता है ना कि यार दिस थॉट क्रॉस्ड माय माइंड, दैट मींस कोई थॉट का गुजरना माइंड से, दैट मींस आपके दिमाग में कोई थॉट आना, कोई आइडिया आना, समथिंग दैट यू नो जो आपको अकर कर गई है, आपके दिमाग में आ गई है। कॉल अ स्पेड ना, ऐसे चिकनी चुपड़ी बातें ना करना, जो है सीधा जुबान पे, टू स्पीक प्लेनली। भाई ये स्पेड है तो स्पेड है, दैट मींस आप यहाँ पे प्लेनली बोलते हो, यहाँ पे कुछ भी आपने उसको शुगर कोट नहीं किया है, कुछ भी चेंज नहीं किया, जो है वो है। सो कॉल अ स्पेड। कॉल नेम्स का मतलब होता है अब्यूज करना या मजाक बनाना, किसी को अब्यूज करते हैं या उसका मजाक बनाते हैं, दैट मीन्स यूर कॉलिंग नेम्स। कट थ्रोट का मतलब होता है कट्टर, एकदम टफ, ऐसे बोलते हैं ना कट थ्रोट कॉम्पिटिशन, मतलब बहुत ही ज्यादा टफ कॉम्पिटिशन। कट बोथ एंड्स का मतलब होता है आर्ग्यू इन फेवर ऑफ बोथ साइड्स, मतलब इधर के भी साइड में और इधर के भी साइड में। इट्स लाइक आप एक फ्रेंड हो और आपके म्यूचुअल फ्रेंड्स हैं एंड वो दोनों झगड़ रहे हैं, नाउ यू आर लाइक मैं इसको बोलूं कि ये गलत है या इसको बोलूं कि ये गलत है, तो आप सोचते हो चलो छोड़ो यार, तू भी सही है और तू भी सही है। सो कटिंग बोथ एंड्स, सो आर्ग्यू इन फेवर ऑफ बोथ साइड्स। कैरेट एंड स्टिक पॉलिसी, ये आपने बाकी जो बच्चे कॉमर्स से कोई भी कंपेटिटिव एग्जाम लड़ेंगे उनके भी आएगा। सो कैरेट एंड स्टिक, कैरेट देखो कैरेट अच्छा होता है, स्टिक गंदा होता है, तो कैरेट एंड स्टिक पॉलिसी का मतलब होता है एक ऐसी पॉलिसी जो रिवॉर्ड्स दे और पनिश करे। कैरेट का मतलब होता है रिवॉर्ड्स, अच्छे काम करोगे तो आपको रिवॉर्ड्स मिलेंगे, एंड स्टिक पॉलिसी मतलब बुरे काम करोगे तो आपको पनिशमेंट मिलेगा। सो कैरेट एंड स्टिक पॉलिसी। ऑल राइट, डिग द ग्रेव, दैट मीन्स डिस्ट्रॉय कर देना, कोई चीज को टार्निश कर देना, खराब कर देना। डिगिंग द ग्रेव का मतलब डिस्ट्रॉय कर देना, खुद को भी डिस्ट्रॉय कर देना, कब्र खोदना तो नेचुरली डिस्ट्रॉय करना ही होगा, खत्म करना होगा। डाई हार्ड का मतलब होता है परसिस्टेंट, जो हार ना माने, तभी तो मैं ऐसे कहते हैं ना यार मैं इसका डाई हार्ड फैन हूं, ऐसा। सो जो हार ना माने। ईट वंस वर्ड्स, दैट मीन्स जो बोला, मैंने बोला ही नहीं यार, मैंने कभी नहीं बोला ऐसा। सो अपने स्टेटमेंट को वापस ले लेना, तो अपने स्टेटमेंट को वापस लेना इज ईटिंग वंस वर्ड्स, खुद के वर्ड्स को खा जाना हो। एवरी डॉग हैज हिज डे, हर कुत्ते का दिन आता है, दैट मीन्स हर एक इंसान के लाइफ में फॉर्चून आता ही है यार, एक ना एक दिन तो तुम्हारी किस्मत चमकेगी। फ्लैश एंड ब्लड, इसका मतलब ह्यूमन नेचर या ह्यूमन बॉडी भी हो सकती है। फ्लैश एंड ब्लड दैट इज ह्यूमन नेचर। इन फ्लैश एंड ब्लड का मतलब होता है साक्षात। ऑल राइट, फ्लाई ऑफ दी हैंडल, दैट मीन्स अपने टेम्पर को लूज कर देना, ये आपका हैंडल है, रुक जा भाई, रुक जा रुक जा। यू फ्लाइंग ऑफ दी हैंडल का मतलब है बस हो गया अभी, और बस अपने टेम्पर को लूज कर देना और बस बोल देना। फेयर एंड स्क्वायर, फेयर एंड स्क्वायर का मतलब हो गया अपराइट, समथिंग दैट इज जस्ट, ओके। देन वी हैव फेदर इन वंस ओन नेस्ट, फेदर वंस ओन नेस्ट, फेदर वंस ओन नेस्ट का मतलब होता है पहले खुद को प्रोटेक्ट करना, पहले खुद के नेस्ट में फेदर लगाना, मतलब मैं पहले खुद का घोंसला तो बना लूं, उसके बाद मैं सोचूंगी। तो इसके लिए खुद के बारे में, खुद को प्रोवाइड करना चीजों को पहले बजाय दूसरों के। सो इट्स फेदर वंस ओन नेस्ट। फेयर वेदर फ्रेंड, वो वाला फ्रेंड नहीं होता जो आलू की सब्जी या आलू के पराठे जब बने होते हैं तब तो वो आ जाता है, और जब टिंडे की सब्जी मम्मी बेचती है तो वो चला जाता है, वही होता है फेयर वेदर फ्रेंड, मतलब एक ऐसा दोस्त जो सेल्फिश हो, बस खुद के काम से आए और फिर चला जाए, फेयर वेदर फ्रेंड। फेदर इन वंस कैप, दैट मीन्स एक एडिशनल, कह सकते हैं एक एडिशनल सक्सेस, आपकी कैप में एक फेदर आ गया, दैट मीन्स एक एडिशनल सक्सेस आपको मिल गई है, कुछ आप और कर रहे थे उसके साथ में कुछ और मिल गया है, सो दैट इज फेदर इन वंस कैप। ग्रीज द पाम, पाम इज मनी, सो ग्रीजिंग द पाम का मतलब होता है ब्राइब करना, कुछ पैसा ऐसा, सो ब्राइब करना, सामने वाले को घूस देना इज ग्रीजिंग द पाम। गेट इन टू हॉट वाटर्स, हॉट वाटर्स नेचुरली एकदम भयंकर गर्म पानी में जाओगे तो क्या होगा, तो इसके लिए गेट इन टू हॉट वाटर्स मतलब गेटिंग इन टू ट्रबल, परेशानी में आ जाना। हैंग टुगेदर, हैंग टुगेदर का मतलब है एक दूसरे की मदद करना।
हैव एन एक्स टू ग्रिन, दैट मीन्स कोई सेल्फ इंटरेस्ट होना, आपका खुद का कोई कह सकते हैं इंटरेस्ट होना, बेनिफिट होना किसी चीज में. सो आपका खुद का भी उसके अंदर कोई बेनिफिट है, दैट मीन्स यू हैव एन एक्स टू ग्रिन, एक्स टू ग्रिन. हिट बिलो द बेल्ट, हिट बिलो द बेल्ट का मतलब होता है अनफेयर हो जाना. दैट मीन्स अब आप ऐसे मीन्स का इस्तेमाल कर रहे हो जो बिल्कुल भी जस्टिफाइड नहीं है, आप गलत तरीके से कोई एक चीज को हासिल कर रहे हो या कोई एक चीज कर रहे हो, दैट मीन्स यू आर हिटिंग बिलो द बेल्ट. गंदी स्ट्रैटेजी हो सकता है, गंदा कुछ सोचना हो सकता है, एक्शंस हो सकते हैं. यू आर हिटिंग बिलो द बेल्ट, दैट मीन्स आप अनफेयर हो रहे हो. ऑल राइट, हर्क्यूलिन टास्क मतलब जो बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट हो, भारी भरकम हो, डिफिकल्ट हो, दैट इज अ हर्क्यूलिन टास्क. हाई एंड ड्राई मतलब बहुत ही डिफिकल्ट सिचुएशन, बहुत ही खतरनाक सिचुएशन. देन वी हैव टू मेनी आयंस इन द फायर, दैट मीन्स एक साथ में बहुत सारी चीजें करना. तो एक साथ में बहुत सारी चीजें करना, दैट मीन्स बहुत सारे लोहे एक साथ में आ गए हैं गर्म होने के लिए, किस किस को देखूं, ऐसा. हिट द जैकपॉट मतलब बिना ऐसे आपने प्लान नहीं किया था, आपको पता नहीं था और एकदम से कुछ ऐसा आपके हाथ लग गया, एक लॉटरी आपके हाथ लग गई है. सो दैट इज हिटिंग द जैकपॉट. इन द गुड बुक्स ऑफ, दैट मीन्स किसी के अच्छे बुक्स में होना, दैट मीन्स किसी के नजरिए में या नजर में अच्छा होना. तो किसी के नजर में अच्छा होना इज उनके अच्छे बुक्स में होना. कीप बॉडी एंड सोल टुगेदर, दैट मीन्स लाइफ मेंटेन करना, सर्वाइव करना. तो सर्वाइविंग का मतलब होता है बॉडी एंड सोल टुगेदर, ठीक है, मतलब मैं सर्वाइव कर पा रही हूँ ऐसा. कीप एट एन आर्म्स लेंथ, दैट मीन्स मेंटेनिंग अ डिस्टेंस, एक डिस्टेंस मेंटेन करना. किथ एंड किन मतलब मेरे ब्लड रिलेशन, मेरे फैमिली और फ्रेंड्स, दोनों के लिए यूज होता है, फैमिली एंड फ्रेंड्स के लिए, बट यहाँ पे ब्लड रिलेशन है तो यस फैमिली. कीप वंस फिंगर्स क्रॉस, दैट मीन्स किसी चीज के लिए, किसी चीज को जिसको हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं उसका इंतजार करना कि ये हो जाए हो जाए हो जाए, दैट मीन्स कीपिंग वंस फिंगर्स क्रॉस्ड. लीव नो स्टोन अनटर्न्ड, इसका मतलब होता है सारी कोशिशें करके देख लेना, कुछ भी नहीं छोड़ना, हर जो भी आप चाहते हो उसके लिए हर तरीके की पॉसिबल मुमकिन कोशिश करना. लेट द कैट आउट ऑफ द बैग, दैट मीन्स डिस्क्लोज करना, बात को सामने रखना, किसी चीज का खुलासा करना. लायन शेयर, आपके लंच का जो बहुत ही ज्यादा बड़ा पोर्शन आपका दोस्त खा जाता है ना, तो आप कैसे बताओगे उसको कि अरे ये तो लायन शेयर है, बोला ये इतना सारा तो तूने खा लिया, मेरे लिए तो कुछ छोड़ा ही नहीं. सो लायन शेयर मतलब होता है लार्ज पार्ट. लास्ट नेल इन द कॉफिन, दैट मीन्स ऐसा होता है ना बेड़ा गर्क हो गया है, कॉजिंग रूइन, दैट मीन्स एक चीज ऑलरेडी खराब है और वो और बदतर होती जा रही है, दैट इज द लास्ट नेल इन द कॉफिन. लेट द ग्रास ग्रो अंडर द फीट, अब यार पांव के नीचे घास कैसे उगेगी. सो दैट मीन्स किसी एक चीज को टालना, पोस्टपोन करना, डीले करना. सो मतलब ठीक है अभी ये ग्रास को मेरे पांव के नीचे उगने दो ऐसा. मेक बोथ एंड्स मीट, दैट मीन्स दो वक्त का गुजारा करना. मेक अमेंड्स, सुलह कर लेना, तो अभी मैंने आपसे सुलह कर ली ऐसा. मेकिंग अमेंड्स मतलब वापस चेंजेस कर देना, सुलह कर लेना. मैन ऑफ स्ट्रॉ, एक इंसान जो वीक हो, खास करके यहाँ पे खोखला भी हो सकता है, एक इंसान जो खोखले पर्सनालिटी का हो, कुड बी अ वीक पर्सन. वैसे एक वीक पर्सन एक कमजोर पर्सन. नल एंड वॉइड मतलब कोई एक चीज जो इनइफेक्टिव हो, अब नहीं चल रही हो. नॉट वर्थ वन सॉल्ट, दैट मीन्स नॉट डिजर्विंग, तुम मेरे नमक के लायक नहीं हो. सो दैट मीन्स नॉट डिजर्विंग, कोई एक चीज जो डिजर्व नहीं करता हो कोई. आउट ऑफ क्वेश्चन और आउट ऑफ द क्वेश्चन को समझिएगा. आउट ऑफ क्वेश्चन का मतलब होता है समथिंग दैट इज सर्टेन, अरे दिस इज आउट ऑफ क्वेश्चन, ये तो करना ही है. दिस इज आउट ऑफ द क्वेश्चन, ये तो नहीं करना है. सो ये आउट ऑफ क्वेश्चन का मतलब होता है सर्टेन, द लग जाता है, दैट मीन्स अनसर्टेन, ये तो नहीं करना है. समथिंग दैट इज अनसर्टेन, तो जो चीज पक्की हो, जो चीज अनलाइकली हो, अनसर्टेन हो, जिसके बारे में आपको पता ना हो, समथिंग दैट इज हो सकता है नहीं हो सकता ऐसा. आउट ऑफ द वुड्स मतलब डेंजर से बाहर आ जाना. ओवर एंड अबाउ, दैट मीन्स एडिशन के अंदर, कोई एक चीज कर रहे हो उसके एडिशन के अंदर, कोई एक चीज के एडिशन के अंदर होगा तो ओवर एंड अबाउ.
वंस कप ऑफ टी मतलब मेरी लाइकिंग, जो मुझे पसंद हो। पामी डेज मतलब एफिलेंट डेज, वो डेज जब हम अमीर हुआ करते थे, बहुत पैसे हुआ करते थे। सो पामी डेज का मतलब होता है प्रॉस्परस और बहुत ही एफिलेंट, बहुत ही रिच डेज, वेल्दी डेज। पे वंस बैक इन द सेम कॉइन, दैट मीन्स टिट फॉर टैट, जैसे को तैसा। प्ले फाउल, दैट मीन्स कोई एक चीज गलत करना या अनफेयर करना, अगेन गंदे तरीकों से जीतने की कोशिश करना, किसी को हराने की कोशिश करना, एनीथिंग। पुल अ लॉन्ग फेस का मतलब होता है सैड फेस पुल करके रखना, ऐसे सैड होके रहना, सो दैट इज पुलिंग अ लॉन्ग फेस। प्रोज एंड कॉन्स, प्रोज मतलब सारे पॉजिटिव्स, कॉन्स मतलब सारे नेगेटिव, सो प्रोज एंड कॉन्स मतलब एनालिसिस, इवैल्यूएशन। क्वियर फिश, दैट मीन्स स्ट्रेंज पर्सन, एक इंसान जिसे समझना थोड़ा मुश्किल हो रहा हो। रन शॉर्ट ऑफ, दैट मीन्स किसी चीज की कमी हो जाना, इट्स लाइक योर मॉम टेलिंग यू, गेस्ट आते हैं एंड आप, हमारी मॉम जैसे बोलती है ना, जाके दूध लेकर आ, वी आर रनिंग शॉर्ट ऑफ मिल्क, हमारे पास में दूध नहीं है, और सुन ये थैले में डाल के लेकर आना, किसी को पता नहीं चलना चाहिए। रेड टेपिज्म, रेड टेपिज्म का मतलब होता है ऑफिशियल डीले, ऐसा होता है ना, क्या करें साहब, ऊपर से ऑर्डर नहीं है, रेड टेपिज्म। रीड बिटवीन द लाइन्स, दैट मीन्स हिडन मीनिंग को खोजना, ऐसे मीनिंग को खोजना जो कि एक्चुअली बोले में, मतलब जो बोला हुआ है उसके अंदर ना हो। शेड क्रोकोडाइल टीयर्स, दैट मीन्स मगरमच्छ के आंसू, झूठी सिंपैथी, झूठा सौरो दिखाना। शो वाइट फेदर, शो वाइट फेदर का मतलब होता है बुजदिली दिखाना, डरपोक, भाग जाना, डरपोक ऐसा। स्पीक वॉल्यूम्स फॉर, दैट मीन्स अबंडेंट प्रूफ देना, कि ये देखो ये चीज जो है, ये एविडेंस है, इस इंसान ने ये किया है, ये देखो ये इसके बारे में बताता है, गिविंग एकदम बहुत खतरनाक एविडेंसेस। अ स्कारलेट वुमन, एक ऐसी औरत जिसका कैरेक्टर लूज हो। स्टील समवन्स थंडर, इट्स लाइक मोनिका, मोनिका टेलिंग रेचल कि ओ भाई यू स्टोल माय थंडर। सो इसके लिए स्टीलिंग समवन्स थंडर का मतलब होता है किसी से और ऊपर, किसी से और बेटर इंप्रेशन बनाना और बेटर काम करना। स्पिल द बीन्स, स्पिल द बीन्स का मतलब होता है फैला देना बात को या फिर उगल देना, इट्स लाइक योर यंगर सिबलिंग या फिर कोई तो ऐसे नेफ्यू नीस जो जाकर घर पे बोल दे, हाँ पापा वो आज ना भैया मोनिका दीदी से बात कर रहे थे, कह रहे थे कि आप मेरे को कह रहे थे तू भाभी से बात करेगा। पापा कहते हैं मेरे मेरे को बेटा, मेरे को तो करा दे बहू से बात, पहले मैं तो कर लूं। स्पिलिंग द बीन्स, ये बच्चे बहुत बातें फैलाते हैं। टर्न द टेबल मतलब रिवर्स हो जाना सिचुएशन, अभी आप जीत रहे थे, अब हम जीत रहे हैं, फिर आप जीतेंगे, फिर हम, टर्निंग टेबल, टेबल्स हैव नाउ टर्न। टूथ एंड नेल का मतलब होता है वायलेंटली, ये ले तेरी को ठोक देती हूँ, सो दिस इज टूथ एंड नेल। टेक विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट, ऐसा नहीं होता कि आपके मॉम आपसे कोई क्वेश्चन पूछती है एंड देन आप उन्हें कोई तो एक्सक्यूज मारते हो एंड शी इज लाइक ठीक है, बट उनके फेस पे एक्सप्रेशन होता है कि उन्होंने तुम पे बिलीव तो बिल्कुल नहीं किया है, सो दैट मीन्स मान लेना बट विद अ डाउट, मान तो लिया है बट डाउट के साथ में। टू एंड फ्रो आगे पीछे, अप्स एंड डाउन जिंदगी के उतार चढ़ाव। अप एंड डूइंग एक्टिव हो जाना, बोला अरे ठीक है भाई अभी मैं उठ गई मम्मा, बस बस अभी आई एम वर्किंग, ऐसा। विद ओपन आर्म्स, खुली बाहों के साथ में। विली निली मतलब वेदर वन विशेज या नहीं, तुम चाहो चाहे नहीं चाहो। वेयर एंड टेयर मतलब यूज की वजह से डैमेज हो जाना। वाइल्ड गूस चेस का मतलब होता है समथिंग जो अनप्रॉफिटेबल हो, जिससे कुछ हाथ नहीं लगेगा। यो मैन सर्विस, इसका मतलब होता है एक्सीलेंट वर्क, बढ़िया काम। तो ये थे कुछ इडियम्स एंड फ्रेजेस जो कि आपके काम आ सकते हैं आपकी इंग्लिश को बेटर बनाने के लिए और आपके कंपेटिटिव एग्जाम और एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी करवाने के लिए। आई होप आपने वीडियो को एंजॉय किया होगा, अगर हाँ तो बिल्कुल लाइक कर दीजिएगा इस वीडियो को, शेयर कर दीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ में, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। एंड ऑल्सो अगर आपके अंदर भी है लैंग्वेज का कीड़ा, आप भी लैंग्वेज को अच्छे से सीखना चाहते हैं, स्पोकन इंग्लिश में इंटरेस्टेड है,
पर्सनालिटी डेवलपमेंट में इंटरेस्टेड है, या फिर आपको लिटरेचर पसंद है, बुक्स पसंद है, मूवीज पसंद है, शोज पसंद है, तो आप मुझे ज्वाइन कर सकते हैं मेरे नए चैनल्स पे। एक चैनल है जिसका नाम है लैंग्वेज बाय शिप्रा मिश्रा, जिसके अंदर हम लोग बढ़िया बढ़िया वीडियोस लेकर आने वाले हैं, जिसमें मैं सब कुछ आपको सिखाने वाली हूँ। एंड एक, अगर आपके पास बहुत कम टाइम है, आपके पास ज्यादा टाइम नहीं है जो आप लैंग्वेज को दे सकते हो, तो आप ज्वाइन कर सकते हो मुझे लैंग्वेज शॉर्ट्स पे, जहां पे 1 मिनट के वीडियोस, 1 मिनट से भी कम के वीडियोस आएंगे, और वो आपको सिखाएंगे कुछ कुछ इंग्लिश के फैक्ट्स, कुछ कुछ इंग्लिश के बारे में, और वो एक्साइटिंग होगा, आई प्रॉमिस। सो दोनों का लिंक मैं आपको दे रही हूँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप वहां से जाकर पिक कर सकते हैं। ऑल्सो अगर आपको डेली वोकैबुलरी प्रैक्टिस करना है, प्रिपेयर करना है, तो आप मेरी वोकैब शीट से पढ़ाई कर सकते हो, और मेरे वोकैब शीट्स का लिंक जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। एक्चुअली मेरे वोकैब शीट जो है वो मैंने टेलीग्राम पे पोस्ट किए हुए हैं, तो आप वहां से पिक कर सकते हो। डेली एक एक दो दो वोकैब शीट्स करोगे तब भी आपका वोकैबुलरी जो है वो आप रीड कर सकते हो, और इतने प्रिपेयर हो सकते हो कि आप किसी भी एंट्रेंस एग्जाम या कंपेटिटिव एग्जाम में बैठ पाओ। एंड अगर आप डेली रीड करते हो तो आपकी वोकैबुलरी हो जाएगी स्ट्रांग। सो विद दैट आई थिंक आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। बाय बाय, टेक केयर।